शांति। आज हम मीठे बाबा के 11 अगस्त 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बाबा कहते हैं बुद्धि में ज्ञान भरपूर है, उसकी निशानी क्या है कि ज्ञान वर्षा करो। और बाप दादा की याद प्यार कैसे मिलती है? सर्विसेबल बनने से। बाबा तो रोज़ याद प्यार देते हैं, लेकिन वो याद प्यार किन बच्चों को अनुभव होती है? जो सर्विसेबल होते हैं। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता है? अच्छी बात थोड़ी है अगर भरे हुए बादल बरसे नहीं, है ना, तो जो लाभ हो सकता था वो मिलता नहीं ना। तो बाबा कहते कौन से नशे में चोर आत्माएं, बादल भरे हुए भी बरस नहीं पाते। उत्तर है, अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, है ना। ज्ञान है पर ज्ञान वर्षा नहीं कर सकेंगे दे अभिमान के कारण। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे, है ना। मुख से ऐसी वाणी निकलेगी जो किसी को श्रेष्ठ प्रेरणा देने की जगह उल्टा ही कोई काम हो जाएगा। अगर बाबा से प्यार नहीं है, उनसे योग नहीं है, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है ना। और बाबा से प्यार और योग क्यों नहीं है? क्योंकि दे अभिमान है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे, है ना। बाबा कहते वैसे भरे हुए हैं, लेकिन प्यार नहीं, बाबा से योग नहीं, तो ज्ञान भी जो है वो ज्ञान उस युक्ति से किसी को दे नहीं सकेंगे। तो खाली बादल किस काम के। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों को, बच्चे बादल हैं, उनको आना चाहिए मधुबन, रिफ्रेश होना चाहिए और फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बरसना चाहिए। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यह है ज्ञान बादल। हमें कौन सी बरसात करनी? ज्ञान की। वो है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीज़न होती है ना। बाबा से मिलने की सीज़न होती है तो ज्ञान बादल पहुंच जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाकर औरों को रिफ़्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, है ना। कोई तो बहुत ज़ोर से बरसने वाले होते हैं। बादलों का काम ही है बरसना। बाबा कहते बच्चों का भी फ़र्ज़ क्या है? ज्ञान वर्षा करना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ़्रेश करना। जैसे बादल बरसते हैं तो मुरझाए हुए पौधे भी रिफ़्रेश हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान बादल भी बरस कर जो जिनमें उमंग उत्साह कम हो गया है उनको रिफ़्रेश करें। बाबा कहते हैं जिनमें पूरा ज्ञान है वो छिप कर नहीं बैठते, है ना। बाबा कहते हैं बादल तो बरसेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना। ऐसे ही जिनमें ज्ञान है वो बच्चे ज़रूर बरसेंगे, उनकी वाणी से, चलन से प्रत्यक्ष होते हैं। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ना। उनको तो सर्विस का उमंग आपे ही आता है ही बादल आते ही हैं भरकर बरसने के लिए, है ना। बाबा के पास आए, भरे, बरसे, यही उनका चलता है। जहाँ देखो कलराठी ज़मीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए, है ना। कलराठी ज़मीन है जहाँ इतनी ज्ञान योग से आत्माओं को शक्ति नहीं भर रही, वहाँ जाकर उनको रिफ़्रेश करना चाहिए। बाबा कहते महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, है ना। कहाँ पर कलराठी ज़मीन है, कहाँ कैसा है, तो जहाँ देखो सर्विस ढीली है तो उनको फिर उमंग भरो, है ना, उनकी सर्विस करो, ज्ञान वर्षा करो। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं, है ना। महारथियों को तो सारी रिपोर्ट होती है। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना, है ना। कई बार तो बाबा याद प्यार में भी खास जैसे कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे, डबल अंडरलाइन कर लेना। अच्छे बादल हैं तो उनकी निशानी है वो सर्विस पर जाएंगे।
प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं, क्योंकि जिसके अंदर जितनी समझ है उतना ही समझाते हैं। मुख्य बात ही ये है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मुख्य पहले तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो बाकी है ना, जैसे सारी बातें समझ में बहुत सहज आ जाएंगी। बाबा कहते पहले तो ये सिद्ध करो कि गीता शिव भगवान वाच है, इसी पर ही मुख्य ज्ञान वर्षा करनी है। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, है ना, विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं, है ना। बुद्धि इन्हीं ख्यालातों में बिजी रहे कि कैसे क्या ऐसी बात सुनाए, क्या पॉइंट सुनाए जो आत्मा को तीर लगे और उसको धारणा हो। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, है ना। बाबा कहते हैं देखो अज्ञान अंधकार कैसा है कि आत्मा अपने आप को, अपने पिता को ही नहीं पहचानती। तो अज्ञान अंधियारे से ज्ञान सोजरे में लाने का फर्ज अदा करना है। बाबा कहते एक हद का और दूसरा बेहद का बाप है ना। पहले तो दो बाप का परिचय दो। पहले तो एक हद का ये शरीर है और आप आत्मा है, और फिर शरीर का एक पिता है और आत्मा का पिता बेहद का बाप है, ये समझाओ। बाबा कहते बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। पतित पावन महिमा ये कोई हद के बाप की नहीं है। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाबा कहते हम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। किससे मिली है? बुद्धिमानों की बुद्धि से। बाबा कहते हैं हम पारस बुद्धि बने हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में बाबा ने सत्य ज्ञान की ताकत भरी है। लेकिन बाबा कहते दुनिया में तो सभी हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है ना। गीता में भी महावाक्य है, सबका उद्धार एक मैं ही करता हूँ। वो भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं, है ना। जब रचता और रचना को ही नहीं जानते तो उद्धार कैसे होगा? सत्युग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाबा कहते ये ज्ञान अभी है, फिर सत्युग में कोई रचता और रचना का ज्ञान याद नहीं होगा, उस समय विस्मृति हो जाएगी। परंतु ये किसको भी पता नहीं है, शास्त्रों में ये ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती, है ना। गीता में भी लिखा है वेद शास्त्र यज्ञ तप से मैं प्राप्त नहीं होता। गीता का मान कितना है, परंतु वो तो है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं शास्त्र वेद सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, सदगति तो भगवान आकर करते हैं। बाप तो पतित पावन है, वो बैठ राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते मैं तो सम्मुख आकर राजयोग सिखलाता हूँ, मैं कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाता। शास्त्रों से सदगति नहीं होती, भगवान सदगति दाता है, वो सम्मुख आकर राजयोग सिखा सदगति करते हैं। ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, जिन्हों को कल पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। सुना, ये भी नियम बाबा समझाते हैं। कौन है जो बाबा के सम्मुख आएंगे समझने? वही जो कल पहले समझ कर गए होंगे, और फिर जब बाबा के सम्मुख आएंगे, बाबा समझाएंगे, तो फिर वो जो समझा हुआ है वो पुनः इमर्ज होगा। तो बाबा कहते ये लड़ाई कोई वो नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है ना। वैसे तो लड़ाइयाँ हमेशा चलती आई हैं द्वापर से, लेकिन बाबा कहते ये वो लड़ाई नहीं है, ये वो लड़ाई है जिसमें पुरानी दुनिया की सारी सामग्री स्वाहा हो गई। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी, है ना। हमेशा जो लड़ाई होती है मानो 8-10 वर्ष भी चलती है तो भी बंद हो जाती है। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है। बाबा कहते ये तो वो लड़ाई है जिसमें अब सारे बॉम्ब्स जितने बने हैं ना सब प्रयोग होंगे। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सत्युग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो ये भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। बाबा कहते शांति की स्थापना, श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये कर्तव्य न किसी देवता का है न किसी मनुष्य का। इसीलिए बाबा को ही हेवनली गॉड फादर कहते हैं, बाबा को ही सदगति दाता कहते हैं। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है।
राजयोग सिखाते हैं ना बाबा, यही है राजयोग। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। बाबा कहते हैं तुम्हें बुद्धि का संग, जो भी कुछ इन दो आंखों से दिखाई देता है उनसे तोड़कर और एक बाप के संग जोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो ये है मृत्यु लोक, हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। बाबा कहते देवताएं भी मनुष्य ही हैं, पर अंतर क्या है? दैवी गुणों का। यहाँ तो एक भी हो ना सके, है ना। यहाँ कह सकते हैं किसी में दैवी गुण है ना, धैर्यता, मधुरता, पवित्रता मुख्य। दिव्य गुण, पहला दिव्य गुण पवित्रता, वही नहीं है। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिखती है ना। वस्त्र चुराए, ये किया। बाबा कहते कुछ भी बुद्धि में नहीं आता कि देवताओं के चरित्र ऐसे थोड़ी होंगे। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, देवी गुण धारण करने हैं, है ना। बाबा कहते देवी गुणवान, देवी गुणों की दुनिया में जाना है तो मुख्य पुरुषार्थ क्या है? दैवी गुण धारण करने का। और दैवी गुणों का भी आधार है पवित्रता। दैवी गुण किसको कहा जाता है वो भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है ना। पहले तो संपूर्ण निर्विकारी बने, तब तो जाकर दैवी गुण इमर्ज हो। ये है मुख्य पहला गुण, है ना, प्योरिटी, संपूर्ण निर्विकारी बनना। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं ना। सिस्टम ही यही है। कुमारी कन्याओं के आगे भी माथा क्यों टेकते हैं? क्योंकि पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, ये सिस्टम है। सतयुग में है ही पवित्र तो वहां मंदिर होते नहीं, है ना। बाबा कहते पवित्र जो होते हैं वो कभी माथा नहीं टेकेंगे, वहां मंदिर नहीं होते। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं, है ना। तो फिर अपने ही पूर्वज स्वरूप के मंदिर बनाते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। तो बाबा हमें समझाते हैं जो खत्म होने वाली चीज है उससे दिल हटा लेनी है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया कैसे खत्म होगी, लेकिन इतनी तैयारी है प्रकृति की भी, और इतनी, है ना, बॉम्ब्स आदि विनाश की सामग्री तैयार है कि खत्म होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया, धन दौलत, माल मिल्कियत सब गई की गई, है ना। बाबा कहते जो कुछ तुम दो आंखों से देखते हो ये जैसे कि अभी है और अभी नहीं रहेगा। थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। उनके तो अपने प्लान्स चलते हैं कि ये उन्नति होगी, ये बनेंगे, दुनिया ऐसे अभी बदलने वाली है, अच्छी होने वाली है। लेकिन बाबा कहते हैं कि नर चाहत कुछ और की भई कुछ और। तो ड्रामा का प्लान कुछ और है और मनुष्य तो नहीं जानते कि ये सब अब खत्म होना है। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, सुन तो लेते हैं पर उनको विश्वास नहीं है ना। जब तक पारस बुद्धि ना बने तब तक बाबा की बातों पर निश्चय नहीं हो सकता। सत्य उस बुद्धि में बैठता है जो पवित्र है। भगवानुवाद जब समझे तब बुद्धि में बैठे, है ना। जब बाबा पर निश्चय हो, ये ईश्वरीय ज्ञान है उस पर निश्चय हो, तब जाकर बुद्धि में बैठे। बाबा से बुद्धि योग हो तब ये बातें बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं अब सब कुछ जो दो आंखों से देखते वो नहीं रहने वाला है। इसीलिए अभी बाबा के डायरेक्शन क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, है ना। सब राजयोग क्या है? देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद कर विकर्म विनाश करने की विधि ये बाबा ही सिखलाते हैं। जिस विधि से हम 63 जन्मों के विकर्म विनाश कर
पावन दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तो अब बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमें राजयोग सिखला रहे हैं, वो योग जिससे हम राजाओं का राजा बन जाएंगे। वो है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स हैं, है ना। ब्रदर्स क्यों कहते हैं? ब्रदर को ब्रदर से वर्षा नहीं मिलता, है ना। सब ब्रदर्स को एक फादर से वर्षा मिलेगा। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं, है ना। तो जो सब दुखी हैं, तो दुखी तो दुखी को सुख में नहीं ला सकता ना। तो बाबा ही, पिता से ही वर्षा मिलेगा। दुख हरता सुख करता बाबा है, कोई ब्रदर दुख करता सुख करता नहीं है। सब ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा नरकवासी है, शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है ना। है तो हम आत्मा ही, लेकिन देह अभिमानी आत्मा है। अब हमें आत्म अभिमानी बनना है, इसमें मेहनत है। मासी का घर नहीं है, क्योंकि 63 जन्मों की देह अभिमान की जंग है। वह यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, है ना। जितना बाबा पर निश्चय होगा, उतना बाबा की पढ़ाई पर, डायरेक्शन पर निश्चय होगा, तो उतनी लगन से फिर पुरुषार्थ कर सकेंगे। शिव बाबा आते हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं, है ना। समझो कि शिव बाबा ज्योति बिंदु निराकार ब्रह्मा तन में बैठ पढ़ा रहे हैं, और मैं आत्मा इस तन में बैठकर पढ़ रही हूँ, है ना। जब बाबा पर निश्चय होता है कि इस तन में बैठा बाबा विदेही है, तो अपने आप को भी देखना कि इस तन में बैठी मैं आत्मा विदेही हूँ, ये सहज हो जाता है। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। सुना, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा धारण करते किस आधार से? संस्कार के आधार से। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं कि लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं, है ना। फिर ऐसे ही वायुमंडल में, वातावरण में जन्म होता है कि फिर से लड़ाई में जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है ना। वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। तो सबसे पहला संस्कार बाबा में क्या है? बाबा में जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार होता है, ऐसे बाबा में भी इस पूरे सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो ये बाबा का पहला संस्कार है। बाबा ज्ञान सागर है, पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाबा में ज्ञान के संस्कार है, पवित्रता के संस्कार है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, है ना। बाबा कहते जाना तो पड़ेगा, अगर याद से पावन नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, और पद भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा भी नहीं सजा खाकर भी पद मिल जाता तो बात थी, सजा भी खाएंगे पद भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरी याद से विकर्म विनाश करो। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, है ना। बाप को याद करना, उससे सहज क्या होगा? कहते हैं मन मना भव। ये अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते माम एकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, है ना। बाबा कितनी बार अंडरलाइन करा रहे हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, ये इस एक विधि से तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है ना। जैसे सोने को पावन बनाने के लिए अग्नि में डालते हैं, बाबा कहते हैं आत्मा में भी जो खाद पड़ी है उसको भस्म करने के लिए योग अग्नि चाहिए। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है ना। क्योंकि घोर अंधियारा हो गया, क्योंकि योग लगा किससे? देहधारी से। अब देहधारी की याद में और शिव बाबा की याद में तो जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ एक विदेही बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं।
अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं ये तो तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है ना। सुन भी लेते हैं तो कहेंगे ये तुम्हारी कल्पना है। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में वर्षा लेना नहीं होता उनको ज्ञान पर निश्चय नहीं होता, बाप पर और रचना के आदि मध्यंत के ज्ञान पर निश्चय नहीं होता। पहले तो जब ये समझें कि ये बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वो हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय चाहिए। क्योंकि पढ़ाई पर उतना ही निश्चय होगा जितना पढ़ाने वाले पर होगा। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है ना, क्योंकि नए आदमी के बुद्धि का बर्तन इतना पावन नहीं होता। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं जो समझ जाते हैं, है ना। इसको भी क्या कहेंगे, ये भी ड्रामा अनुसार जिसका जो पार्ट होता है तो वो समझ जाते हैं। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, ज़रा भी बुद्धि में नहीं आता है ना, कितना भी कहो। देखो कई होते हैं, भाई बहने भी बताते हैं, लौकिक परिवार में कोई होते हैं उनको कितना भी कहीं आना ही नहीं चाहते, कभी पाँव ही नहीं रखते। इतने ढेर बीके हैं, ज़रूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा, है ना, वो फैमिली हो गई। बाबा कहते हैं हम सब कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो ज़रूर है ये एक फैमिली है, और फैमिली है तो सबको बाप से वर्षा मिला होगा। नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। बाबा तो सारी सृष्टि का, साकारी सृष्टि का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। लेकिन ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती कि प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट अभी चल रहा है और ये इनकी फैमिली है। ब्रह्मा कुमार कुमारी सुनते हुए भी बुद्धि में नहीं आता। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हो गई। डाडे से वर्षा मिलता है ना। तो उनको समझाओ कि हमारी एम ऑब्जेक्ट है, हम बाप के सम्मुख आए हैं वर्षा लेने। एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं शिव बाबा डाडे से वर्षा लेने, क्योंकि शिव बाबा डाडा वर्षा दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा के थ्रू। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा बाबा स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, हम उस स्वर्ग की राजधानी में वर्षा लेने के लिए बाबा के पास आए हैं। तो ये फैमिली हुई ना, बाप बच्चे बच्चियाँ और दादा है। ब्रह्मा भी है शिव भी है, वो है रचयिता, निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे। अब ये भी समझाओ, शिव बाबा निराकार है तो ज़रूर थ्रू साकार ही वर्षा देंगे, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है ना। अब वो क्या है, अब्बा का घर है ना, ये बाबा का घर है, ये समझाओ। तुम भी बच्चे हो, हम जैसे शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तुम भी हो। तुम भी इसी साकारी सृष्टि में परम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, और निराकारी झाड़ में तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके, है ना। ये भी समझाओ कि शिव बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, और यज्ञ की संभाल कौन करते हैं, ब्राह्मण। तो हम हैं वो ब्राह्मण, और इस यज्ञ की संभाल कर रहे हैं, और बाबा आकर राजयोग सिखा रहे हैं। हम यहाँ राजाओं का राजा बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी है ना, मन मनाभव अर्थात माम एकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। ये सब किस प्रश्न के उत्तर में, एम ऑब्जेक्ट क्या है ना। एम ऑब्जेक्ट भी समझाओ, विधि भी बताओ। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी, है ना। बाबा कहते याद करो, तुमने भक्ति मार्ग में बाबा से कितने वायदे किए हैं, आपके बनेंगे तो ज़रूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। तो बाबा कहते यहाँ है सगाई, सगाई की तो फिर साजन साथ ले जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर पहले घर जाएंगे, फिर ससुर घर विष्णुपुरी में जाएंगे। वह शिव साजन भी कहते हैं,
हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले जाएंगे। बाबा कहते बाप का बनने से सुख धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे, है ना। बाबा कहते सुखधाम में तो बाबा के बनने से चले जाएंगे, लेकिन जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं, उनको ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है, शौक होना चाहिए, है ना। बाबा कहते छोटी छोटी कुमारियों को भी शौक होना चाहिए कि बड़े बड़े विद्वान पंडितों को समझा सके। इसीलिए तो क्या क्या, क्या गायन है ना, कि भीष्म पितामह को भी बाण जो है घायल किया। तो बाबा कहते हैं ये जो बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं इनको भी ज्ञान बाण मारने के निमित्त ये कुमारियां बनेंगी। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे, है ना। बाबा कहते हैं तो चैलेंज होनी चाहिए कि हम बड़े बड़े विद्वानों पंडितों को भी बाबा का परिचय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। देख लो भाई कौन कौन आराम से सोते हैं, है ना। दुनिया में भी आराम से सोने को क्या कहते हैं, घोड़े बेच के सो गए। बाबा कहते हैं जिनको लक्ष्य होता है ना, जो सर्विसेबल होते हैं वो ऐसे आराम से नहीं सोते, है ना। उनको हम तो स्टूडेंट है ना, हमारा गायन क्या है, हाँ, काग चेष्टा बगुल ध्यानम स्वांग निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, हमारे ये लक्षण होने चाहिए। ऐसे आराम से सोने वाले क्या पढ़ाई करेंगे, क्या सर्विस करेंगे। आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, उन पर तो बहुत जिम्मेवारी है। उनको सारी विश्व को, है ना, अंधियारे से सोजरे में लेकर जाना है। सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, है ना। जहाँ तहाँ प्रदर्शनियां लगानी है, परिचय देना है। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, है ना। फ्री है तो निमंत्रण बनाओ और बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेजो, है ना। उनको परिचय देने का प्रबंध करो। अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे, किसी को भी कोई उलहना ना दे, इसके लिए तुम अपनी सर्विस करते रहो। जिसका जब पाठ होगा आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी, है ना। महारथी माना सिर्फ ज्ञान नहीं, योग का बल हो, है ना। तब जाकर बाबा की टचिंग मिलेगी, एक्यूरेट बोल निकलेंगे। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वो तो जैसे खाली बादल है, वो क्या ज्ञान वर्षा करेंगे, है ना। मुख्य महारथी कब बनेंगे, जब बाबा की याद हो, बाबा से प्यार हो, तब योग बल से तीर लगेगा। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान तलवार में योग का जौहर होना चाहिए, तब जाकर घायल कर सकेंगे। बाबा कहते हैं वो क्या करेंगे, वो यह तो जानते हो पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, है ना। तो आज भले ही कोई उच्च पद पर भी होगा, लेकिन अगर ये ज्ञान की पढ़ाई, 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई ठीक से नहीं की तो कल पढ़ने वाला उच्च पद लेगा और अनपढ़ा भरी ढोएगा। सतयुग में वो जाकर दास दासी बनेंगे। बाबा कहते समझ तो सकते हैं ना कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, ज्ञान कितना है, योग कितना है, धारणा कितनी है, सर्विस कितनी करते हैं। सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो बादल ही क्या काम का, और भरा हुआ बादल तो ठहर ही नहीं सकता, तो बरसेगा ही। हर एक को अपनी समझ चाहिए, अपनी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। कोई अपने को ना समझे ना, उसको कोई कितना भी अलर्ट करे उसको समझा नहीं सकते। इसलिए अपनी समझ होनी चाहिए। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में अपनी समझ, अपनी स्थिति की, पुरुषार्थ की, गुणों की, अवगुणों की सब समझ होनी चाहिए। अगर अपनी समझ नहीं, चेक नहीं कर पा रहे तो चेंज कैसे करेंगे। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे, है ना। है कुछ भी नहीं और मैं बहुत कुछ हूँ, इस देह अभिमान में रहें तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे, है ना। ये भ्रम यहाँ तो रख सकते हैं पर इस भ्रम से पद तो नहीं मिलेगा ना। अपने को मैं ऊंचा हूँ, मैं राइट हूँ कहते कहते क्या सच में राइटर्स दुनिया में चले जाएंगे? नहीं, ऊंच पद तो गंवा ही देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। सोचो ब्रह्मा बाबा की शारीरिक आयु क्या थी और कितना शौक जो बाबा ने यज्ञ की स्थापना कर दी। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो स्थापना, फाउंडेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है, बड़ा काम होता है। बाबा ने उस आयु में कितनी बड़ी यज्ञ की स्थापना कर दी। कैसे शौक था सर्विस का। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए
तो हमको हॉल दो, है ना। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट को समझाकर हॉल लेने चाहिए, किसी की भी सर्विस कर कर उनका भी कुछ सफल कराएं, ऐसा अक्ल होना चाहिए। जहाँ हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे, सहयोग लेने का भी अक्ल होना चाहिए। बाप आए ही है राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए, है ना। नब्ज देखकर समझाना है। जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़ी समझा सकेंगे, है ना। जब भाषण करना नहीं आता तो इंडिविजुअल की नब्ज देखकर कैसे समझाएंगे। भाषण करना इंडिविजुअल नब्ज देखकर समझाने से ज़्यादा सहज है। पहले तो भाषण करना आना चाहिए, फिर जाकर नब्ज देख समझा सकेंगे। ऊंच पद पानस, बाबा कहते हैं कि बाबा कहते जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़ी समझा सकेंगे। ऊंच पद फिर पा ना सके, पद वो पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। नए ज्ञान से नई स्मृति, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नए कर्म होता है, तब नई दुनिया बनती है। बिना नए ज्ञान के नया भारत नहीं बन सकता। बाबा कहते हैं कि एजुकेशन है मुख्य, है ना। दुनिया में भी एजुकेशन का महत्व है और यहाँ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में भी एजुकेशन का सबसे ज़्यादा महत्व है। पहले तो ये रूहानी एजुकेशन चाहिए, तब दुनिया की उन्नति होगी, है ना, विश्व कल्याण होगा। बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया है, अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई से ही मनुष्य देवता बनते हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं ना हम ये इम्तहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे, है ना। कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो उसको एकदम से जैसे दिखाई देता है कलम सफ़ेद कोट पहनकर और, है ना, इलाज करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमारी भी बुद्धि में स्पष्ट है, हम कल जाकर देवताई चोला पहन राज्य करेंगे। ये तुमको नॉलेज मिलती है वो इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वो पढ़ते इस जन्म के सुख के लिए, है ना। लौकिक पढ़ाई और राजयोग में इतना अंतर है, वो इस जन्म के लिए और यह 21 जन्म सुख के लिए। उसका तो ये भी गारंटी नहीं कि एक जन्म भी सुख मिलेगा, तो वो भी पढ़ना है और साथ साथ ये भी शिक्षा सीखनी है। बाबा कहते वो नहीं पढ़ो ऐसा नहीं, पर ये भी पढ़ो, इसको प्रायोरिटी बनाओ। इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? जब हुई स्पिरिट, हुई आत्मा, तो अपना ज्ञान नहीं होना चाहिए। चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते। बाबा कहते हैं नॉलेज का महत्व बाबा इतना समझाते हैं, बच्चों को नॉलेज है भी, लेकिन बाबा कहते खड़े नहीं होते सर्विस में। सर्विस की बहुत कमी है, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। आजकल तो कन्याओं को भी कितना नशा चढ़ा हुआ है, नौकरी की टोकरी उठाने का बात मत पूछो, है ना। कहते हैं बाबा के नहीं बनेंगे, नौकरी करेंगे। अरे वो नौकरी से तो नौकर बनेंगे, इससे तो विश्व का मालिक बनेंगे, तो भी उस नौकरी टोकरी के पीछे पड़ी रहती है। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते चाहे वानप्रस्थी हैं, चाहे कन्याएं हैं, चाहे कोई भी बंधन मुक्त है, सर्विस में लगना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, ऐसा भी नहीं है किसी को भी ज्ञान सुनाया तो कोई वो चल पड़ेंगे। बाबा कहते पर तुम सर्विस करो। और बाबा कहते बच्चों में भी सब डायरेक्शन माने ऐसा होता नहीं, लेकिन जो करेगा सो पाएगा। बीच में माया घोटाला मार देती है ना। बाबा इतनी ऊंच शिक्षा देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बन सकते हैं, फिर भी सब भाग्य क्यों नहीं बनाते? माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें, है ना। शौक भी है पर फिर वो नशा चढ़े, है ना, क्योंकि संकल्प अच्छा रखते हैं पर कर्मों तक लाएं उसके लिए उतना उमंग भी चाहिए। तो बाबा भी समझे जबकि बालिक हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए, है ना। बड़े बच्चे ऐसे माया के गुटके नहीं खाते, वो तो सर्विसेबल राइट हैंड बनते हैं। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है। बाबा कहते हैं कोई पूछो तो अपनी एम ऑब्जेक्ट समझाओ, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है ना। बाबा कहते हैं बच्चों को डरना नहीं चाहिए, है ना। सत्य बाप के बच्चे हैं, सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, तो डर किस बात का है? बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते रजो बुद्धि है।
है ना, जिनको समझ ही नहीं आता, अकल ही नहीं, वो तो जैसे तमोबुद्धि है। लेकिन जिनको समझ आता है पर उमंग नहीं आता, नशा नहीं चढ़ता, बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो नशा कहाँ है? इंद्रिय रसों में। जो इंद्रिय रसों में दे अभिमान के चक्कर में रहते हैं ना, वो समझते हुए भी करते कुछ नहीं, उनको कहेंगे रजो बुद्धि, है ना। चांस तो बहुत अच्छा है ना, चाहे तो विश्व का मालिक बनो। ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं, है ना, क्योंकि योग नहीं है, बाबा से प्यार नहीं है, तो करने जाते हैं सर्विस। नॉलेज का घमंड बहुत है, लेकिन उनकी चलन से, चेहरे से डिससर्विस होती है। तो बाबा कहते ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, है ना। ये सारे समाचार तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पास हैं, सारे यज्ञ के प्रति, है ना। कौन बच्चा क्या कर रहा है बाबा जानते हैं। राहु का ग्रहण बैठ जाता है ना, माया का वार ऐसा होता है, बार बार भूलें होती हैं तो फिर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, फिर बुद्धि ही जैसे पत्थर बुद्धि बन जाती है। बृहस्पति की दशा उत्तर राहु की बैठ जाती, कितनी बड़ी बात है। बाबा मिला, बृहस्पति की दशा बैठी, फिर माया के वश भूलें करते करते फिर से राहु का ग्रहण बैठ जाता है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है ना, विजय पानी है माया के हर रूप पर, पान का बीड़ा उठाना है, सर्विस का, है ना, होना होना चाहिए, जिम्मेवारी हो कि मुझे विश्व कल्याण के निमित्त बाबा ने बनाया है, सर्विस का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। इंडिविजुअली आत्मा को इतना नशा होना चाहिए। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है ना। क्यों? क्योंकि नशा भी तब चढ़े जब दे ही अभिमानी होकर बैठे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान है, कहना और करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है ना। जो स्वयं करते हैं वो कहो, तो उसमें धारणा का बल होता है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है ना। इसीलिए कहते करने में मेहनत है, और मेहनत जो करते हैं ना वो जब कहते हैं उसका फल निकलता है। लेकिन यदि दूसरे को कहते स्वयं नहीं करते तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है ना। क्योंकि एक तरफ जो कह रहे हैं उससे सर्विस हो रही है, लेकिन जिसको कह रहे हैं वो चलन देख रहा है तो डिससर्विस हो रही है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है ना। और वो गलती करनी नहीं पड़ती, अगर अपने में धारणा नहीं है वो गलती होती है, और उससे क्या होता कि जो कह रहे हैं वो सारा मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो दिखाई देता है, उससे डिससर्विस होती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है ना। सुधरे हुए को सुधारना क्या बड़ी बात है ना। बाबा कहते अनेकता में एकता लाना, जहाँ अनेक मत है, अनेक भिन्नताएं हैं, उनके बीच रहते आत्मिक दृष्टि आत्मिक स्थिति से एकता लाना और बिगड़ी को बनाना, है ना। बिगड़ी को बनाने वाला बाबा है ना, तो बिगड़ी को बनाने वाले बाप की याद में रहे, स्नेह से सहयोग से बिगड़े को सुधारना,
बिगड़े हुए कार्य को, मूड को, संस्कार को बाबा कहते ये विशेषता है, और ये विशेषता सिर्फ बच्चों में ही होती है। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संकल्प में भी वार ना करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना, है ना। बाबा कहते हैं आत्मघात क्या है? अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से गिरकर कर्म करना, यह है आत्मघात। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, ये भी पाप के खाते में जमा होता है। आत्मघाती महापापी कहते हैं ना। तो आत्मा के गुणों को भूल विस्मृत होकर अपने पुराने संस्कारों के आधार से कर्म में आना, बाबा कहते यही पाप का खाता बनाता है। अच्छा, ओम शांति।